जी। ओके, आज सेट्स के लेक्चर 6 में कुछ सेट्स का ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन देखेंगे वो भी हम लोग वेन डायग्राम की मदद से। सेट कौन सा ऑपरेशन को करता है या फिर कर सकता है वो सब देखते हैं। देन सबसे पहले लिखो सबसे पहले हैशटैग करके लिखो ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसी में सबसे पहले लिखो यूनियन ऑफ सेट्स। लिखो इसमें लेट A and B, let A and B be two sets. The union of A and B is the set of the union of A and B is the set of all those elements belong either to A or to B और टू बोथ। मेनली जो यूनियन ऑफ सेट होता है, अगर मान लो कोई दो सेट है ए और बी, अगर उसको यूनियन कहने के लिए बोलेगा तो उसमें जो एलिमेंट आएगा उसमें ए यूनियन बी में, उसमें या तो ए का हो सकता है या फिर बी का हो सकता है या फिर दोनों का हो सकता है। मतलब उसमें तीन चीज़ें हैं, या तो ए का हो सकता है या फिर बी का हो सकता है या फिर दोनों को जो मिलाकर जो एलिमेंट होगा वो हमारा यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। जैसे इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, यूनियन ऑफ सेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को एक तरीके से तुम्हारा रेक्टेंगल स्क्वायर में तुम्हारा रेक्टेंगल में तुम्हारा डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल में हुआ ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोले थे ना, जिसके अंदर सारे सेट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट, उसको यू से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं जी। कोई दो सेट लेते हैं ए एंड बी। मान लो ऐसे ये हुआ एक सेट ए और ये हुआ सेट बी। हमारा ए यूनियन बी क्या चीज होगा, ए यूनियन बी हमारा वो सब चीज होगा जिसमें या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में। तो दोनों ए में। में होगा वो क्या चीज, कितना वाला आ जाएगा, ये सब आ जाएगा ए वाला। जी। ये जितना जो पार्ट है टोटल में आ जाएगा ये वाला। हाँ हाँ, टोटल में आ जाएगा ये वाला। ये जितना जो पार्ट है ये सारा क्या चीज में आ जाएगा, ए ए में में। है। यहाँ ये मेरा बाहर जा रहा है लेकिन जो सर्किल है वहीं तक। बी में तो ये आ जाएगा, जी। बी में तुम्हारा ये आ जाएगा इतना से इतना। और जो तुम्हारा ये जो है ए और बी दोनों में वो ये आ जाएगा। दोनों में। तो समझो जो भी तुम्हारा ये जो पिंक कलर में रंगा हुआ है तुम्हारा क्या चीज कहलाएगा, इतना वाला भाग। यहाँ से यहाँ से यूनियन बी। यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ऐसे करके एक ये सारा क्या कहलाएगा, जो तुम्हारा गुलाबी रंग से यूनियन रंगा ऑफ हुआ सेट। है
ये तुम्हारा हो गया यूनियन ए यूनियन बी। समझ में आया? जी जी। ओके। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो अगर इफ ए बराबर हो जाए तुम्हारा 1,2,3, ए बराबर 1,2,2, ए सेट लिए 1,2,3 है, एंड बी बराबर मान लो तुम्हारा है 1,3,5,7। माइक म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। देन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, जिसमें ए वाला भी आता है बी वाला भी आता है, या फिर दोनों वाला भी। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ए यूनियन टोटल का टोटल। समझ में आया? हेलो? हाँ ओके, हम नोट करके एक चीज लिखो तो, जी। जस्ट 1 सेकेंड, नोट करके एक चीज लिखो। नोट में लिखो, इफ A1 comma A2 A3 ऐसे ही डॉट 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 an तक चला गया। is a an is a finite an is a finite family of sets, then then their their union is denoted by ऐसे करके u जैसा, u ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n a i। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, और इसको ऐसे बोलो, या फिर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 an। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर मान लो इसी वाले चीज को हम बता रहे हैं। अब मान लो यू जो है यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n के जगह हम 4 रख दे, n मतलब नेचुरल नंबर रखना। यहाँ पर क्या है, ए आई है, तो ये कितना तक जाएगा, A1 हो जाएगा यूनियन A2 हो जाएगा यूनियन A3 हो जाएगा यूनियन A4 तक जाके रुक फोर तक जाए। जाएगा। अगर ऐसा ही तुम मान लो यू में आई बराबर 1 से लेकर कितना तक, 7 तक ए आई है, तब तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 A3 यूनियन यूनियन A4 A4 यूनियन A5 यूनियन 7 तक जाए। यूनियन A6 यूनियन A7। जहाँ ऊपर में जितना तक लिखा हुआ रहेगा उतना तक जाएगा। समझ में आया ना? ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझे। कौन वाला एग्जाम्पल नहीं समझा? ये नीचे वाला नीचे वाला एग्जाम्पल कैसे नहीं समझा? फिर से समझाइए। जैसे आई इजकल टू 1 से लेकर n है ना, ए आई दिया हुआ है, तो यहाँ n के जगह नेचुरल नंबर रखना है। n के जगह नेचुरल नंबर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर हम 4 रखे तो 4 बार यूनियन होगा। 7 रखे तो 1 से लेकर 7 तक का A1 A2 A3 A7 A4 A5 A6 A7 तक जाएगा। वैसा ही अगर 10 रहेगा तो 10 तक, 100 रहेगा तो 100 तक जाएगा। समझ में आया अब? हेलो? जी ओके, अब जी समझ में आ गया। आगे लिखो। दूसरा लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन देखो, ए एंड लेट ए एंड बी बी
two sets. Let A and B be two sets. The intersection, माइक म्यूट करो तो किसी का माइक ऑन है. Intersection of sets. Let A and B be two sets. The intersection of A and the intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B. मतलब अगर मान लो कोई दो सेट है A और B, तो इंटरसेक्शन A और B सेट का इंटरसेक्शन वही कहा जाएगा जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हो. अगर A और B कोई दो सेट है तो इंटरसेक्शन ऑफ A और B उसी को कहा जाएगा जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हो. सिर्फ एक में नहीं, दोनों में होना चाहिए, तभी उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट. वही एलिमेंट्स तुम्हारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब दोनों में कॉमन होगा. वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं अच्छे से. ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर में रहता है ये तुम्हारा क्या चीज कहलाता है? ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है. यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं. अब देखते हैं कोई दो सेट बनाते हैं. इसको यू से दर्शाए हैं या भी से? ये यू है. जी यूनिवर्सल का यू है ना पहला लेटर, इसीलिए यू से. समझ में आया? ये दो सेट है, ये ए है जी और बी है. तो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन वाला कौन सा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? दोनों में कॉमन बस कौन सा पार्ट? ए और बी के बीच में खाली मतलब दोनों कट जो रहा बी वाला. ये जो पार्ट हुआ ये वाला जो पार्ट हुआ यही तुम्हारा दोनों में कॉमन, यानी यही तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी होगा. यही वाला जो पार्ट होगा वह ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा वाला जो साइन आया जस्ट वन सेकंड, ये इंटरसेक्शन का साइन हुआ. इंटरसेक्शन साइन ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या चीज का था? यूनियन साइन. ओके, एक चीज नोट करके लिखो. नोट करके लिखो. जैसे अगर एग्जाम्पल में देख लो, पहले एग्जाम्पल देख लो तो उसके बाद एग्जाम्पल में देख लो. अगर मान लो इफ ए बराबर ले लिए हम 1 2 3 4 5 तक. और मान लो अगर हम बी बराबर ले लिए 1 3 9 12. ए बराबर ले लिए 1 से लेकर 5 तक, बी बराबर ले लिए 1 3 9 12. तब तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, जैसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है. दोनों में मौजूद कौन कौन सा एलिमेंट है? देखो एक को देखो तो एक इसमें भी है क्या? हाँ, ये दोनों में है. एक दो और देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. 3 देखो इसमें है, इसमें भी है. 4 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. 5 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. ये 9 देखो इसमें है उसमें नहीं है. 12 देखो इसमें है उसमें नहीं है. यानी बस दो ही हमको मिला. कौन कौन सा है? 1 2. तो यही तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया. समझ में आया ना?
ओके, अब जी। आगे बढ़ो, नोट लिखो एक चीज। इफ A1 comma A2 dot 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 an is a finite is a finite family of sets, then then their their intersection is denoted by, इसको लिखो ऐसे, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n ai, और क्या लिख सकते हो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 तुम्हारा AN तक चला जाएगा। समझ में आया ना, ये तुम्हारा AN तक चला जाएगा। अब इसी को हम लोग AI का मतलब AI मतलब दिया, I बराबर अगर कुछ भी रखेंगे, I बराबर 1 2 3, AI नंबरिंग दे दिए AI दे दिए ना, तो मतलब ये नंबरिंग दे दिए। अगर I जी बराबर 1 रखेंगे तो ये A1 है, जो अगर I बराबर 2 रखेंगे, जैसे यहाँ पर I बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है। अगर I बराबर 3 तक रखेंगे तो कितना तक, I बराबर 1 से लेकर N बराबर, अगर यहाँ N की जगह 3 रख दिए तो I बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ठीक जी, अब समझ गए। उसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल में ये वाला अगर हम देखें, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर मान लो ऐसे I बराबर 1 से लेकर 3 लिए, I का कहाँ से कहाँ तक लिए, तब AI के कितना हो जाएगा, I बराबर 1 रखो शुरुआत में तो A1 हो जाएगा इंटरसेक्शन, फिर A1 I बराबर 2 इंटरसेक्शन रखो तो A2 A2 हो जाएगा, इंटरसेक्शन फिर I बराबर 3 रख जाएगा तो इंटरसेक्शन देकर A3 हो गया। समझ में आया, यही हुआ। हाँ। ओके, अब देखो, दो चीज तो हो गया, अब तीसरा देखो। डिस डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स में लिखो टू सेट्स टू सेट्स A and two sets A and B are said to be two sets A and B are said to be disjoint. Just 1 second. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to phi. दो सेट्स ए और बी, कोई दो सेट हो तो उन दोनों को डिसजॉइंट सेट कब बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स यदि ए इक्वल टू फाइव, जब मतलब A कुछ नहीं। इंटरसेक्शन B इक्वल 5 जैसे होगा। एक चीज और लिखो, जी। इफ ए इंटरसेक्शन बी does not equal to phi, if A intersection B does not equal to phi, then A A and B then A and B are said to be intersecting or overlapping set। यदि ए इंटरसेक्शन बी, यदि फाई के बराबर नहीं होगा, तब दोनों के क्या होगा, ए और बी इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग, जो कि ऊपर में आगे समझा दे। देखो ये दोनों ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कुछ, तो इसको इंटरसेक्शन बोल रहे थे ना, वही बात जी। नीचे लिखो।
इंटरसेक्टिंग हुआ और ना। इंटरसेक्शन एक ही हुआ। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें दो लो और सेट लो, एक ये हुआ और दूसरा जस्ट एक मान लो सेट ए हुआ और दूसरा सेट बी हुआ। ये दोनों आपस में मैच कर रहा है थोड़ा भी। इस अगर अगर हम इसका नहीं ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकालने मैच जाए कर तो रहे। क्या तुम्हारा आएगा? यदि हम इसका हाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाए तो क्या होगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी इसका हाय तो क्या होगा? हाँ, तो इसी को क्या बोला जाएगा? यानी यह हाय हाय डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट से। समझ में आया ना? ओके, जैसे जी एग्जाम्पल में देख लो। अच्छा से आ गया। एग्जाम्पल में अगर मान लो इफ ए बराबर इफ ए बराबर है तुम्हारा 1,2,3,4,5,6, बी बराबर है 8,12,13,15। यदि हम इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा। यानी तुम लोग क्या बोल सकते हाय हैं? हाय ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। ओके, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पॉइंट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो, लेट ए let a and b let a and b be two sets. Let a and b be two sets. The difference of the difference of a and b the difference of a and b written as a minus b is the set the difference of a is the set of all all those all those elements all all those elements of a which of a just one second. Of a which do not belong to a ए नहीं, which do not belong to b होगा, which do not belong to b। मतलब डिफरेंस ऑफ सेट वैसा सेट को बोला जाएगा, जैसे मान लो अगर ए और बी कोई दो सेट है तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी अगर इसको लिखा जाए ए माइनस बी तो वैसा सेट को कहा जाएगा, वैसा एलिमेंट जो कि सेट ए में मौजूद हो, सेट ए में मौजूद होना चाहिए लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट कहेंगे। यूज मतलब नहीं एक होना चीज चाहिए। जान रहे हो तुमको, अगर ए माइनस बी निकालना है तो ए में से क्या चीज को घटाना पड़ेगा? बी ए में से बी को। बी। बी को घटाना।
ए वाला ए में जितना जितना बी बी को का हटा। पार्ट होगा वो सब हटा देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीके से लिखो। सिमिलरली सिमिलरली similarly difference the difference b minus a is the set of all those elements of b that that do not belong to a। इसको रिटर्न कैसे किया जाएगा, दैट इज बी माइनस ए। अब और भी ज़्यादा हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल। कहाँ आई का, आई का मतलब क्या दैट इज होता आई डॉट ये है ना, दैट इज इसको पढ़ा जाता है। है? जी। जैसे मान लो कोई दो सेट लिए, एक सेट ए लिए, दूसरा सेट बी लिए। अगर ए माइनस बी बोला जाएगा तो तुमको क्या चीज़ करना होगा, ए में से बी को पार्ट घटा देना। ये बी बी तो को ये तो घटाना पूरा हो है। गया। यहाँ से यहाँ जो ग्रीन वाला है वो पूरा क्या है, ए बी है। वाला छोड़ अब बी पहले वाला कहाँ है, बी वाला ए में कहाँ आ रहा है, बस यही वाला पार्ट ना है आ रहा है, ग्रीन यही वाला वाला पार्ट ना आ रहा है। करता जी है जी। तुम्हारा क्या चीज़, इसको अगर इसको ए में छोड़ से के ए इसको बस घटा दे तो होगा। बी वाला सारा हट गया है। जी और इसको क्या चीज़ बोला जाता है, इसको क्या चीज़ बोला जाता है, हाँ ए जी। इंटरसेक्शन बी। तो यही यही जो चीज़, ये वाला जो पार्ट बचा, ये वाला जो पीला कलर से है, तो यही जो पार्ट बचेगा ए वही क्या माइनस चीज़ बी कहलाएगा, हो ए जाएगा। माइनस। बी आई इधर होगा बी माइनस ए। सेम चीज़ उधर भी हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या चीज़ कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। समझ में आया। बेसिकली हम हाँ लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा रहे हैं, वही ना है ए माइनस बी। उसी तरीके से बी वाला भी उसी तरीके से समझ जाएगा ना, हम करवा नहीं रहे। अब एग्जांपल देखो, हाँ एग्जांपल में देखो, जैसे एग्जांपल में देखो, इफ ए बराबर 2 3 4 5। माइक म्यूट करो तो। एंड एंड बी बराबर बी बराबर 3 5 7 9 11 13। देन तुम्हारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से जो बी वाला जो एलिमेंट आ रहा है उस सबको घटा देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो है इसमें नहीं है, तो दो को लिख लेते हैं। तीन है तो तीन वाला घटा तीन देंगे, तो तीन को तो अब लिखना नहीं है जब तीन इसमें भी आ गया। चार है, चार इसमें नहीं है, देन लिख सकते हैं। पाँच है, पाँच वाला ही है तो पाँच को नहीं लिखना क्योंकि इसमें भी आ रहा है तो इसको हटाना ही है। छः इसमें छः को लिख सकते हैं। सात इसमें आ रहा है तो सात को भी नहीं लिख सकते, सात को नहीं घटा दें। तुम्हारा यही जो तुम्हारा बचा ये क्या होगा, ए माइनस बी। समझ में आया ना। ए माइनस बी।
अगर इसी में अगर हम बी बी माइनस ए माइनस ए लिखने के लिखने लिए के लिए कहेगा बोलेगा तो तो देखो बी वाले में से ए को घटा दो। बी वाले में से बी में कौन सा है, तीन, तीन ए में भी मौजूद है तो तीन को छोड़ देंगे। फिर पाँच देखा जाए, पाँच ए में भी मौजूद है तो वो भी छोड़ देंगे। सात ए में भी मौजूद है तो वो भी। नौ, ग्यारह, 13 मेनली है जो सिर्फ बी में मौजूद है, ए में नहीं। समझ में आया? मेनली जो तुमको कॉमन दोनों में रहेगा उसको छोड़कर और जो बचा वो लिख देना। अगर ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए बोलेगा। समझ में आया? जी ओके, अब आगे पॉइंट जी लिखो। देन कितना नंबर तक हो गया था? चार को लिखवाए थे ना? हाँ, चार को लिखवाए थे, पांचवा लिखो। पांचवा है 5वां होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लिखो। लेट ए लेट ए एंड let A and B be two let A and B be two sets. The the symmetric the symmetric difference the symmetric difference of sets the symmetric difference of sets A and B is the set. The symmetric difference of sets A and B is the set A minus B union B minus A minus B union B minus A, and it is denoted by A delta B, and it is denoted by A delta B। इसको क्या चीज पढ़ा जाएगा? डेल्टा A डेल्टा B। तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 10 A डेल्टा B बराबर क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया? ओके, इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। तुम्हारा मेनली ए डेल्टा बी क्या कहलाएगा वो। ये मान लो सेट ए है, ये मान लो क्या चीज है, तुम्हारा सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। ये तुम्हारा क्या चीज आएगा? ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो हमारा जो मेनली जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट्स उसको बोला जाता है यदि यदि सेट ए में से बी को घटा दे और सेट ए में से सेट बी को घटा दे जो बचा, और सेट बी में से सेट ए को घटा दे, और हाँ, और वो दोनों सेट बी का में जो से एक यूनियन होगा। लेंगे वही तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बोला जाएगा, या फिर ए डेल्टा बी बोला जाएगा, जिसको हम लोग ए डेल्टा बी से सूचित भी करेंगे। समझ में आया ना? जैसे अगर हम ए में से बी घटा दे तो हमारा कौन सा पार्ट आउट बचेगा? कट। हाँ, ये जी वाला पार्ट बचेगा। ये आई तो साइड बस बचे।
ये वाला पार्ट हो गया। उसी से तरीके से बी में से ए घटा देंगे तो हमारा कौन सा पार्ट बचा? ये वाला हो गया ना। तो ये क्या चीज कहलाया? हाँ ए माइनस बी। ये क्या चीज कहलाया? बी माइनस ए। तो हमारा जो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा? ए ए डेल्टा बी बराबर हमारा जो ये वाला जो पार्ट बचा बी यहाँ से लेकर ये जो पार्ट हुआ इसको छोड़ दे और जो जो पार्ट हुआ वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? ए डेल्टा बी कहलाएगा। समझ में आया? ए डेल्टा बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ए यूनियन बी यूनियन बी माइनस ए माइनस इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए ए। माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी करेगा तो कितना आ जाएगा? ए यूनियन बी करेगा तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हाँ देन तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी ए में से अब बी में से दो बार घट रहा है। ए इंटरसेक्शन बी दो बार घट रहा है क्योंकि एक बार ए में से घटा रहा है बी तब ए इंटरसेक्शन बी घट रहा है और हाँ दूसरा बी में से ए घटा रहे हैं तब तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए माइनस 2 ए इंटरसेक्शन बी आया। समझ में आया ना? ये हाँ। वाला नहीं समझा? कौन नहीं सा समझे ये वाला, ये नीचे ये वाला जो आगे समझ नीचे आया, वाला बस जो अभी लिखने अभी का के लिए तरीका उतार दो होता बस इतना। है। जी ठीक। ए यूनियन बी पता है? ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी नहीं बताऊंगी। ये वाला एक एग्जांपल देखो। इफ इफ ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से लेकर कितना तक आ जाए? 8। एंड बी बराबर तुम्हारा क्या चीज आ जाए? 1 3 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ जाएगा। तब तुम्हारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा? देन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए में से जो बी वाला पार्ट घटा लेते, ए में से बी वाला पार्ट घटाएंगे तो कौन कौन सा? एक घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 8 भी घट जाएगा। तब तुम्हारा क्या चीज बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। फिर दो दो छः चार घट जाएगा, छः 6 भी घट जाएगा। दो 4 दो घट चार जाएगा। दो चार बच। दो और बी में चार से एक बचे। घटा दो, देन तुम्हारा क्या चीज बचेगा? एक भी घट जाएगा, 3 भी घट जाएगा, 5 भी घट जाएगा, 6 भी घट जाएगा, 7 8 भी, सिर्फ 9 बचेगा। बी माइनस एक कितना बचेगा? 9 ए, बचेगा। तब तुमको दो अगर ए चार नौ। डेल्टा बी लिखना होगा तो कितना लिखेगा? ए डेल्टा बी दो कमा चार नौ ए नौ। डेल्टा बी कितना हो जाएगा? ए डेल्टा बी होता है मेनली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी कितना है? ए, 2 दो कॉमा कमा 4 चार। है। यूनियन कितना हो जाएगा? 9। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 कॉमा दो हो कमा चार जाएगा। नौ। समझ में आया ना? हाँ ओके, अब आगे देखो। ये छठा नंबर पॉइंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसमें लिखो लेट यू बी द universal set and let a a be a set such that a is proper subset of u, then the complement of a with respect to u is denoted by then the complement of a with respect to u is denoted by a dash और a के माथे पे c और u में से a घटा दो and is defined the set of all those elements of u which u मतलब universal set which are not in a। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोला वो समझो। अगर मान लो कोई सेट एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें एक सेट ए है जो कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ यू है। प्रॉपर सबसेट मतलब ए का जितना जो एलिमेंट है वो यू का भी पार्ट है, लेकिन यू के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में मौजूद नहीं है, तभी उसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ए जो प्रॉपर सबसेट ऑफ यू देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इज, तब उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ यू के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश या फिर ए के पावर सी बोला जाएगा या फिर यू माइनस ए से डिनोट किया जाएगा। और यह ऐसा सेट होता है जो कि इस सेट में ऐसा एलिमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में ऐसा एलिमेंट होता है जो कि जिसमें ए को छोड़कर जो जो चीज बचा यूनिवर्सल सेट में उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। ए को छोड़कर जो जो सेट बचा यू में उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, वेन डायग्राम से समझते हैं। ये तुम्हारा क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब तुमको ये सेट ए ले लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेट ए हो गया। अब इसको छोड़कर जो जो बचा वो तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ए कितना दूर में, बस जो गोलाई है उतना ही दूर में, इसको छोड़कर कितना तक पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये सब समझ में आया। इसको इतना दूर छोड़ दो, ये जितना दूर घेरा हुआ है गोलाई, और उसको छोड़कर जो जो चीज बचा वो तुम्हारा क्या चीज आ जाएगा, वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएगा। पीला वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएगा या फिर व्हाइट वाला? ये जो पीला वाला जो पार्ट है ये इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे किया जाएगा,
ए डैश और और ए के पावर सी एक या फिर यू में से ए को घटा दो यूनिवर्सल सेट में। समझ में आया? एक हेलो, जी एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ एग्जाम्पल से समझो। लेट एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू बराबर यूनिवर्सल सेट में क्या है तुम्हारा, 1 2 3, माइक म्यूट करो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर कितना है, 9 तक है। एंड ए बराबर क्या चीज़ है तुम्हारा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 1 से लेकर के 1 3 5 7 9 है। तब तुम्हारा ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, देन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ। ए डैश बराबर ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो जो चीज बचा उस हमारा क्या चीज आ जाएगा, ए डैश में आ जाएगा। जी, तो 2 4 6 तो हमारा क्या आ 8 आ जाएगा, जाएगा। 2 4 6 8 हो गया, यही ए डैश हो गया। 8 समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल देखो। हाँ इफ इफ बी बराबर है तुम्हारा 2 4 6 8 एंड सी बराबर 3 4 5 6, देन तुमको निकालना है। अच्छा एक और चीज, एंड यू बराबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन फाइंड ए डैश एंड बी डैश। ए बी बराबर ए डैश एंड बी डैश नहीं, बी डैश एंड सी डैश, सॉरी। यहाँ पर सी डैश एंड बी बराबर दिया है 2 4 6 8, बी सेट है उसमें एलिमेंट दिया हो 2 4 6 8, सी सेट है जिसमें एलिमेंट दिया है 3 4 5 6। तब तुमको, और एक यूनिवर्सल सेट है यू जो कि 1 से लेकर 9 तक है, तब तुमको सी डैश एंड बी डैश निकालना है। जल्दी से करो तो। आवाज लगता है उसका नहीं आ देखो रहा यहाँ है। पर बी में दिया होता 2 4 6 8 और सी में दिया होता 3 4 5 6। एक यूनिवर्सल सेट था जो कि 1 से लेकर 9 था, तब तुमको सी डैश एंड बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में क्या हो जाएगा, सी को छोड़कर सी को जी छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो जो बचा हाँ वो तुम्हारा क्या चीज आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी हो जाएगा। सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी कितना है 3 4 5 6, 1 तो 2 उसको छोड़ दो, 1 2 7 8 7 9 हो 8 जाएगा। 9 उसी तरीके से बी डैश बोला जाए तो क्या हो जाएगा, बी को छोड़कर जो जो बचा वो सब लिख दो। बी क्या चीज़ है 2 4 6 8, तो उसको बस छोड़ दो। अब क्या बचेगा, तब बचेगा 1 3 5 3 7। 5 हाँ 7 यही हो गया बी डैश 9। और सी डैश।